बेटा हम लोग पिछले लेक्चर पे फैक्टर अफेक्टिंग केपी एंड केसी देख रहे थे। आज हम लोग उसी के आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। पहले तो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी एंड फ्री एनर्जी देखते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन केपी आर केसी एंड फ्री एनर्जी। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इट इज एज फॉलो। इट इज एज फॉलो। अब देखा जाए, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log KP log KP। यहाँ पर KC भी लिख सकते हो, KP। ये रिलेशन होता है। Where R गैस कांस्टेंट, बहुत सारी वैल्यू होती हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हम लोग 8.314 जूल लेते हैं पर केल्विन पर मोल इस रिएक्शन में। टेम्परेचर कहीं पर भी केल्विन में है तो टेम्परेचर कैपिटल है तो केल्विन में माना जाएगा, इन केल्विन। और केपी आप जान ही रहे हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी नॉट फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ये वैल्यू है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो हम लोगों ने इन चीजों को बता दिया। अब हम लोग आगे की चर्चा जब करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर नोट करके यहाँ पर if Kp is equal to 1 then delta G not equal to 0। ये पहला, i.e. process is at equilibrium। दूसरा, if Kp greater than 1 then delta G not नेगेटिव होगा। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर Kp की वैल्यू अगर हम लोग 1 रख दें तो log 1 की वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 से ज़्यादा रखते हैं, मान लो यहाँ पर हम 10 लिखते हैं तो log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 1 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। यहाँ पर 1 से कम रखते हैं, मान लो 10 पावर -1 रखते हैं तो फिर पॉजिटिव हो जाएगी। इफ Kp is less than 1 then delta G naught is positive। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ये चीज ये जानते रहें। यहाँ
क्वेश्चन for which value of Kp delta G is positive. ये चीज तो यहाँ पर जब डेल्टा Kp की वैल्यू 1 से कम होगी या पावर नेगेटिव होगी तो डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन फॉर ए रिएक्शन value of equilibrium constant at 27 degrees Celsius is 10 power minus 5. Find value of free energy change. Find value of free energy change. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT log Kp, टेम्परेचर 27 प्लस 273 300 केल्विन आ जाएगा। माइनस 2.303 R की वैल्यू 8.314 टेम्परेचर 300 log Kp 10 पावर माइनस 5। अब माइनस 2.303 यहाँ पर 8.314 इंटू 300 यहाँ पर माइनस 5 log 10। अब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा 2.303 यहाँ पर 8.314 यहाँ पर 300 यहाँ पर 5 ये log 10 की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर माइनस 5 और ये माइनस दोनों मिलके यहाँ पर क्या हो जाएंगे प्लस, इतना जूल वैल्यू आएगी। तो इस चीज को जानते रहेंगे। आगे हम लोग लिखेंगे रिएक्शन क्विसेंट। रिएक्शन क्विसेंट इसको QC से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट to that of reactant at any stage of reaction। रिएक्शन के किसी भी स्टेज पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का जो रेशियो होगा उसको आप QC कहेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक रिएक्शन A इक्वल टू B हो रहा है ये, तो यहाँ पर QC लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ B अपॉन एक्टिव मास ऑफ A। और ध्यान दें इसको आप KC भी लिखते हो ऐसे। KC अगर इसी रिएक्शन के लिए लिखना हो
तो एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए लिखोगे। तो इसके लिए आप क्यूसी भी ऐसे ही लिखोगे और केसी भी ऐसे ही लिखोगे। तो फिर अंतर क्या है दोनों में? क्यूसी अगर पूछा जाए तो रिएक्शन के किसी भी स्टेज पर है, शुरू हुई है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, अभी नहीं बढ़ी है, जबकि क्यूसी केसी इक्विलिब्रियम पर लिखा गया है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन केसी एंड क्यूसी, तो केसी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर लेस देन क्यूसी। तो केसी क्यूसी के बराबर है, बड़ा है या छोटा है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर नोट करके यहाँ पर ध्यान दें, क्यूसी, इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर नोट करके पहला पॉइंट, इफ क्यूसी या केसी कह लिया जाए इक्वल टू क्यूसी, दोनों बराबर हैं, प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। इफ केसी इज लेस देन क्यूसी, क्यूसी बड़ा है तो क्यूसी, अच्छा ये ध्यान रखिए, क्यूसी हमेशा केसी में बदलेगा, और ये क्यूसी आप कह रहे हो बड़ा है, तो इसका मतलब घटेगा तो केसी में बदलेगा, और घटेगा तो इसका मतलब ये क्यूसी और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बी को घटाना होगा, और बी घटेगा कब? जब बी पीछे जाए, मतलब रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पर क्या हो, आई रिएक्शन प्रोसीड्स इन backward direction. Reaction proceeds in backward direction. If Kc greater than Qc, तो Qc बढ़ेगा तब Kc के बराबर होगा। अब Kc बढ़ाने के लिए, Qc बढ़ाने के लिए रिएक्शन किधर ले जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन proceeds in forward डायरेक्शन, ये चीज। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हेट्रोजीनियस रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हेट्रोजीनियस रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं CaCO3, इसको तोड़ेंगे तो ये CaO सॉलिड और CO2 गैस में बदल जाएगा। अब यहाँ पर Kc लिखें तो यहाँ पर केवल हो जाएगा CO2 का एक्टिव मास। ये देखें, ये सॉलिड है तो सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, तो छोड़ दिया जाएगा। और अगर इसके लिए हम लोग Kp लिखें तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा। बस यहाँ पर ध्यान दें, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, नॉट सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये टूटेगा
NH3 बनेगा H2S, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, गैस है। यहाँ पर Kc लिखेंगे तो एक्टिव मास ऑफ अमोनिया, एक्टिव मास ऑफ H2S, और यहाँ पर Kp लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ H2S। यहाँ पर Kp लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, ये हो जाएगा। यहाँ पर जिंक सॉलिड +2 Ag प्लस, जिंक यहाँ पर डबल +2 Ag, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AQ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AQ। तो यहाँ पर Kc लिखेंगे तो ये सॉलिड, ये ध्यान दें ये सॉलिड है, तो सॉलिड का एक्टिव मास छोड़ दिया जाएगा, सॉलिड का एक्टिव मास छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर Kc हो जाएगा जिंक डबल प्लस, और यहाँ पर Ag प्लस का ये स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज हो जाएगा हेट्रोजीनियस रिएक्शन के लिए। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस देखेंगे, प्रैक्टिस यहाँ पर ध्यान दिया जाए। या प्रॉब्लम, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, in a vessel of 1 liter capacity, at equilibrium, at equilibrium 2 mole SO2, 1 mole O2 and 3 mole SO3 are present. Find equilibrium constant. Find equilibrium constant. यहाँ पर ध्यान दें बेटा। अब सबसे पहले चीज ये देखना है कि ये जो कंसंट्रेशन दिया गया है वो किस कंडीशन में दिया गया है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिया गया है। ये ध्यान दें, इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिया गया है। तो अगर फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन, ऐसा करना है थोड़ा। कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन, यहाँ पर ध्यान दें बेटा। तो
ये हो जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिया गया है, यहाँ पर देखें ये शायद 3 मोल दिया गया है, ये 2 मोल दिया गया है, ये 1 मोल, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिया गया है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधे आप केसी के लिए आप यहाँ पर क्या करें, फार्मूला लगाएं। सॉरी, इसको हम फिर से लिख ले रहे हैं यहाँ पर। ये तो रिएक्शन क्वेश्चन का ही है, यहाँ पर ध्यान दें, हम फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, आप लिखेंगे 2SO3, यहाँ पर 2SO2 प्लस O2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिया गया है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन आप लगाएंगे तो केसी, यहाँ पर प्रोडक्ट का एक्टिव मास, अच्छा ये मोल है, तो मोल को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो एक्टिव मास हो जाएगा। वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर कोफिशिएंट जो है पावर में हो जाता है, तो कोफिशिएंट पावर में हो जाएगा। ये चीज हो जाएगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर केसी इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/9। ये केसी हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए रिएक्शन occur as follow in a vessel of 1 liter capacity. If at certain condition of reaction 2 mole SO2, 3 mole O2 and 4 mole SO3 is present, then in which direction reaction will proceed? Reaction will proceed. If equilibrium constant is 20. यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर पहले आप रिएक्शन लिखेंगे जो दिया गया है। यहाँ पर आप लिख रहे हैं 2SO2 प्लस O2, यहाँ पर 2SO3। यहाँ पर शुरुआत में ये 2 मोल है, ये 3 मोल है, ये 4 मोल है, मतलब किसी भी स्टेज पर है, ये मोल है एट एनी स्टेज। अब यहाँ पर एक्टिव वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, एक्टिव मास हो जाएगा। चूंकि वॉल्यूम एक ही लिया गया है इसलिए कोई बहुत फर्क नहीं है। अब ये चूंकि इक्विलिब्रियम पर नहीं दिया गया, किसी स्टेज पर दिया गया है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर QC लिखेंगे और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट
अपॉन रिएक्टेंट लिखेंगे, तो यहाँ पर SO2 ये। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16/12, तो 4/3 हो जाएगा। और रिएक्शन में यहाँ पर QC आ गया 4/3, यहाँ पर KC दिया गया है, शायद KC दिया गया है कितना भैया, 20, तो 4/3 कम है, इसका मतलब बढ़ेगा तब KC के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एज KC इज लेस देन QC, so reaction will proceed in forward direction. Forward direction. Reaction will proceed in forward direction. ये हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। In a vessel of V liter capacity, A mole N2, B mole H2 is allowed to react. And at equilibrium, X mole N2 convert into ammonia. Find equilibrium constant Kc. Find equilibrium constant Kc. यहाँ पर ध्यान दें बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। देखा जाए रिएक्शन लिखते हैं हम लोग N2, कैसे जानेंगे कि यही रिएक्शन होगा, चूंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बन रहा है, तो हम लोग जानेंगे कि यही है। ये हो गया। यहाँ पर ध्यान दें, अब यहाँ पर हम लोग लें तो मान लो ये इनिशियली A मोल दिया गया है, इनिशियली B मोल दिया गया है, शुरुआत में 0 होगा इनिशियल। अच्छा, आप यहाँ पर देख के कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर तो 3 मोल है। आप ध्यान दें, ये रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है कि 1 मोल N2 और 3 मोल H2 रिएक्ट करता है। जैसे आप ऐसे समझ लो कि 2 बच्चों को मार्केट भेजा जाए और मान लो ये पेन खरीद के लाने के लिए कह दिया जाए, और ये पेन मान लो सपोज करो 4 रुपए के है, तो अब 1 रुपए N2 को देना है, 3 रुपए H2 को देना है, कुल मिलके 4 रुपए हो जाएगा, ये पेन मिल जाएगी। लेकिन N2 को जाते समय 5 रुपए दिया गया और H2 को 6 रुपए दिया गया, समझ रहे हो ना। और शर्त यह है कि जब N2 3 रुपए H2 3 रुपए देगा तो N2 1 रुपए ही देगा। लेकिन ये तो शर्त है कि 3 रुपए देगा N2 और 1 रुपए देगा H2, 4 रुपए हो जाएगा, या पेन मिल जाएगी।
ये शर्त थी जो रिएक्शन बता रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ए और बी लिखा गया है ये शर्त नहीं, ये तो ये है कि आप जाते समय किसको कितना दिए थे। जरूरी तो नहीं कि जो शर्त है उसी रेशियो में आप दें, अलग भी दे सकते हैं, किसी को ज़्यादा दे सकते हैं, किसी को कम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो, यहाँ पर रिएक्शन जो लिखा देख रहे हो, ये एक तरह से कह लिया जाए कि ये शर्त है कि जब 3 मोल H2 रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर लिखा तो नहीं है, लिख दे रहे हैं, 1 मोल N2 रिएक्ट करेगा, ये शर्त है। लेकिन दिया कुछ अलग गया है। जब दोनों खरीदने जा रहे थे तो 1 मोल मतलब एक N2 का A मोल दिया गया और B को H2 का B मोल दिया गया, अलग अलग दिया गया है। चलो देखते हैं। अब इतना जो कहा गया था उतना हमने कर लिया। अब कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पर N2 का x मोल रिएक्ट कर जाता है, तो जितना रिएक्ट करेगा उतना कम हो जाएगा। पीछे जो क्वेश्चन 2 सॉल्व किए गए वहाँ पर जो कंसंट्रेशन था वो इक्विलिब्रियम पर दिया हुआ कंसंट्रेशन था, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर नहीं दिया है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर क्या कंसंट्रेशन होगा हमें खुद निकालना है। जब ये कह रहा है कि ए लिया गया था और x मोल ये खत्म हो गया, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे ये जो यहाँ पर मोल दिए गए थे, देख लो, ये जो यहाँ पर मोल दिए गए, अब इनका काम पड़ेगा। अभी तक इनका काम नहीं था। अब यहाँ से देखेंगे कि N2 का अगर x मोल 1 मोल रिएक्ट करता है तो H2 का 3 मोल, मतलब जितना N2 रिएक्ट करेगा उसका 3 गुना H2 रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर B माइनस हम लोग लिखेंगे 3x। भैया अब यहाँ पर ध्यान दें, N2 अगर 1 मोल रिएक्ट करता है तो H2 2 मोल बनता है। अब N2 रिएक्ट कितना किया, x मोल, तो H2 बनेगा कितना, 2x। ये इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मोल हो गया। मोल को हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो एक्टिव मास आ जाता है। तो B माइनस 3x अपान B, यहाँ पर 2x अपान B, ये एक्टिव मास हो गया, एक्टिव मास। अब यहाँ पर हम लोग Kc अगर लिखना चाहें, Kc, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमोनिया का एक्टिव मास, नाइट्रोजन का एक्टिव मास बटे हाइड्रोजन का एक्टिव मास। यहाँ पर अमोनिया का एक्टिव मास 2x अपान V, यहाँ पर नाइट्रोजन का एक्टिव मास A माइनस x अपान B, और हाइड्रोजन का एक्टिव मास B माइनस 3x अपान V, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर B है स्क्वायर में है, यहाँ पर B है यहाँ पर, और यहाँ पर V क्यूब है, तो B पावर 4 ऊपर जाएगा, स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये B स्क्वायर ऊपर बचेगा। B पावर 4 होना चाहिए था, लेकिन ये V जो यहाँ वाला V है वो नीचे आ जाएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा A माइनस एक्स, ये B माइनस 3x पावर 3, ये Kc की वैल्यू आ जाएगी। चूँकि यहाँ कोई डाटा दिया नहीं गया था तो कुछ रखा नहीं गया, लेकिन सॉल्व हम लोग इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपको बताया गया। चलो यही क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, in a vessel of 2 liter capacity, 2 mole N2 and 5 mole H2 is allowed to react, and at equilibrium
1 mole HN2 convert into ammonia. Find equilibrium constant Kc. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, रिएक्शन (3H2) यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, 2 मोल N2 ले रहे हैं, 5 मोल H2 ले रहे हैं, अमोनिया तो कुछ होगा नहीं, ये इनिशियल हो गया। यहाँ पर अब यहाँ पर देखा जाए हम लोग 2 मोल से 1 मोल ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ जब ये 1 रिएक्ट करेगा तो N2 3 रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर जब नाइट्रोजन 1 रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन 3 रिएक्ट करेगा, और नाइट्रोजन 1 रिएक्ट करेगा तो अमोनिया 2 बनेगा। ये बन गया, ये एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ये एक पता कहाँ चला, ये कहा गया है कि इक्विलिब्रियम पर 1 मोल N2, ये देखो 1 मोल N2 कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। तो अभी बचा कितना, 1, यहाँ पर कितना बचा 2, यहाँ पर कितना बचा 2, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 लीटर कैपेसिटी है, ये 2 लीटर कैपेसिटी है, 2 लीटर कैपेसिटी है, ये एक्टिव मास हो गया, एक्टिव मास। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब Kc की वैल्यू अगर हम लोग रख दें तो यहाँ पर अमोनिया पावर 2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन पावर 3, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 1/2, 1 का क्यूब, तो यहाँ पर फाइनली 2 आ जाएगा। सॉल्व करने पर ये 2 आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो एक और क्वेश्चन सेम फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 28 ग्राम नाइट्रोजन and 6 gram hydrogen is allowed to react in a vessel of 1 liter capacity if at equilibrium 27.4 gram ammonia is formed. Find value of equilibrium constant. Find value of equilibrium constant. यहाँ पर ध्यान दें, N2 plus 3H2
इक्वल टू 2NH3। यहाँ पर ये रिएक्शन है। यहाँ पर पहले देखें WN2 28 ग्राम, तो NN2 यहाँ पर W/MW 28/28 बराबर 1 आ जाएगा। WH2 6 ग्राम, तो NH2 W/MW 6/2 बराबर 3 आ जाएगा। WNH3 27/4 है। NH3 W/MW 4, यहाँ पर 17, 1.6 आ जाएगा लगभग। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये चीज़ें आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दो, इनिशियली ये 1 मोल लिया गया है, इनिशियली ये 3 मोल लिया गया है और ये 0 है इनिशियल। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये ध्यान दो, पिछले केस में बताया गया था कि कितना रिएक्ट किया है, यहाँ पर ये नहीं बताया गया। यहाँ पर 3 और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये X रिएक्ट किया है। यहाँ पर जब ये नाइट्रोजन का X रिएक्ट करेगा तो अमोनिया का 3X रिएक्ट करेगा, उसका 3 गुना रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखें, और यहाँ पर 3 है, तो मतलब अगर 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, और जब 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो 2 मोल अमोनिया बनेगी। अब नाइट्रोजन रिएक्ट कितना किया? X मोल। हाइड्रोजन कितना रिएक्ट किया? 3X। तो जब X मोल रिएक्ट किया तो इसका मतलब यहाँ पर बनना चाहिए 2X। ये एट इक्विलिब्रियम। ये एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान दें, बट 2x बराबर 1.6 ये गिवन है, प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में ये दिया गया है, देखें कि इतना ग्राम अमोनिया बनता है इक्विलिब्रियम पर, तो इतना ग्राम अमोनिया बनता है तो इसको मोल में बदलने पर 1.6 मोल आ गया। यहाँ पर देखें, इसको मोल में जब सॉल्व किया जाएगा तो 1.6 मोल आ जाएगा, तो वही 1.6 लिखा गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1.6/2 दैट इज 0. तो इसका मतलब जहाँ पर x लिखे हैं आप वहाँ पर 0.8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस 0.8, यहाँ पर 3 माइनस 3 इंटू 0.8, और यहाँ पर 1.6 सही है। ये इक्विलिब्रियम पर है। ध्यान दो, पिछले क्वेश्चन में ये बताया जा रहा था, पिछले क्वेश्चन में ये बताया गया था कि ये नाइट्रोजन का इतना रिएक्ट कर गया, तो ये 2 रिएक्टेंट हैं, तो दोनों में से किसी एक के बारे में बताया जाता है कि इतना रिएक्ट कर गया। तो एक के बारे में बता दिया था, दूसरे के बारे में हम खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं उसी की रेशियो में जो लिखा होता है। लेकिन जब ये न बताया जाए कि इतना रिएक्ट कर गया, जब ये कहा जाए कि इतना बन गया, जब ये कहा जाए कि इतना बन गया, तब आप जो किसी एक का मान लेंगे कि इतना रिएक्ट कर रहा है और उसी अनुपात में दूसरा भी रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, इसको हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। यहाँ पर वॉल्यूम कितना, शायद 1 लीटर दिया गया है, यहाँ पर 1 लीटर है, यहाँ पर 1 लीटर दिया गया है। ये एक्टिव मास हो गया, जब वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो एक्टिव मास हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर Kc आप लिखोगे प्रोडक्ट का एक्टिव मास बटे नाइट्रोजन का एक्टिव मास, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक्टिव मास, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.6 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर
नाइट्रोजन का 0.2 बचेगा और यहाँ पर 0.6 का क्यूब बचेगा। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 1.6 दो बार हो जाएगा, यहाँ पर 0.2, यहाँ पर 0.6 इंटू 0.6, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 8 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, 2 से सॉल्व किया जाए, और ऊपर 8 आ जाएगा। अब 8 जा 64 हो गया, नीचे इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 जा 0.36 हो जाएगा, दशमलव है, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 या 108, तो 1.08 आ जाएगा, 1.08। ये केसी की वैल्यू आ गई, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन लिखा जाए यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ए रिएक्शन अकर एज फॉलो, शायद क्वेश्चन नंबर 6 हो। ए रिएक्शन अकर एज फॉलो। In a vessel of 1 liter capacity, right? If I claim point 2 mole C is formed, then value of equilibrium constant, but 0.1 mole A and 2.2 mole V is allowed to react. 1.1 mole of A and 2.2 mole of B is allowed to react. यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं A + 2B इक्वल टू 2C + D। यहाँ पर 1.1 मोल, 2.2 0 0। यहाँ पर ध्यान दें 1.1 मोल ये लिया गया, यहाँ पर -x लिखेंगे, 2.2 -x लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर भी 2x लिखेंगे और यहाँ पर x लिखेंगे। ये इनिशियल और ये एट इक्विलिब्रियम। ये x कहाँ से आ गया? ध्यान दो, ये x जो हम लिख रहे हैं ये कहाँ से आ गया? आपसे कहा गया है कि
ये इनिशियली ये 1.1 मोल और 2.2 मोल लिया गया है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर C बन रहा है। अब कि ये नहीं बताया गया कि A कितना रिएक्ट करेगा या B कितना रिएक्ट करेगा, बताया गया। आपसे ये बताया गया कि इक्विलिब्रियम पर C का 0.2 मोल बन रहा है, तो हम पहले मान लेंगे कि A का x मोल रिएक्ट करेगा। अब ध्यान दो, A यहाँ पर 1 मोल है, B यहाँ पर 2 मोल है, मतलब A अगर 1 रिएक्ट करेगा तो B को 2 रिएक्ट करना होगा। A अगर इसका x रिएक्ट करे तो B का कितना रिएक्ट करेगा, 2x। अब यहाँ पर यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये 0.2c है, 2x 0.2c ये गिवन है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर C का कितना, C का 0.2 मोल मिल रहा है, तो और C का आपके अनुसार 2x मिल रहा है, आपके अनुसार 2x मिल रहा है, और क्वेश्चन में कह रहा है 0.2c 0.2 मोल, तो इसका मतलब यहाँ पर ये C नहीं लिखेंगे, 0.2 मोल मिल रहा है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.2/2 दैट इज 0.1 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, इसको आप इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ पर 1.1 माइनस 0.1, यहाँ पर 2.2 माइनस 2 इंटू 0.1, और यहाँ पर पॉइंट दिया ही गया है, वैल्यू पर 0.1 है इक्विलिब्रियम पर। अब यहाँ पर देखिए ये आएगा क्या, 1 आएगा, 1 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 2 आएगा, 1 से डिवाइड कर दो, 0.2 आएगा, 1 से डिवाइड कर दो, 0.1 आएगा, 1 से डिवाइड कर दो, ये एक्टिव मास आ जाएगा। अब यहाँ पर केसी वैल्यू लिया जाए तो पावर C, यहाँ पर D, यहाँ पर A और B का हो जाएगा। अब C पावर C कितना है, 0.2 का, यहाँ पर 0.1, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, 1, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 0.2 0.1, 1 इंटू 2 इंटू 2, तो ये सॉल्व करने पर 0.1 वैल्यू आ गई। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 7 होगा आज का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखें बेटा, हम लोग एक सेम क्वेश्चन ऊपर वाला रिपीट कर रहे हैं। ए रिएक्शन अकर एज फॉलो, एज फॉलो इन ए वेसल ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी। जरूरी नहीं कि 1 लीटर में ही हो, 1 लीटर बार बार इसलिए जा रहा है कि सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। A प्लस 2B, यहाँ पर 2C प्लस D, function of A is 2 time and it is B to that of B. Find equilibrium constant. Find equilibrium constant AC.
यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ए प्लस टू बी, यहाँ पर 2C प्लस डी लिया गया है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पर बी मान लिया जाए ए है, तो ए 2A हो जाएगा, उसका 2 गुना। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 2 टाइम टू दैट ऑफ बी, यहाँ पर सी दिया नहीं गया है, ये इनिशियल है, डी भी नहीं दिया गया है, इनिशियल। अब मान लिया जाए इक्विलिब्रियम पर ए का एक्स मोल बी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर 2A माइनस एक्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक चीज हम आपको काफी क्लियर बताना चाहेंगे कि 2A माइनस जो आप एक्स लिख रहे हो, यहाँ पर देखा जाए बेटा, यहाँ पर आप लिखे हो ये, यहाँ पर A प्लस 2B लिखे हो। जो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन दिखाते हैं वो हम इस रिएक्शन के स्टोकियोमेट्री के अनुसार दिखाते हैं। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर चूंकि एक लिखा गया है इसलिए हम लोग यहाँ पर एक लिख सकते हैं, एक एक्स लिखें या ना लिखें। यहाँ पर 2 लिखा गया है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखें यहाँ पर ए कंसंट्रेशन ए लिख रहे हैं, ए माइनस यहाँ पर 2x लिख रहे हैं। पर ध्यान दो, ये जो यहाँ पर हम लोग 1x या 2x लिख रहे हैं वो इस रेशियो को ध्यान में रखते हुए लिख रहे हैं। यहाँ पर जो ये 2A दिया गया है या A दिया गया है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर रिएक्शन के लिए हम लोग ये जो दिया गया है इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, हमें मतलब ये जो मेन रिएक्शन है उसकी स्टोकियोमेट्री से है। चूंकि यहाँ पर 1 है इसलिए A का 1 मोल 1x रेट कराया गया, B के पहले 2 लिखा गया था इसलिए B का 2x रेट कराया गया, जबकि देने के लिए A का 2A लिया गया था और B का A लिया गया। इस चीज को आप काफी क्लियर रहिएगा। उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दें बेटा, जब A का 1 मोल, यहाँ पर ध्यान दें 1 मोल रिएक्ट करता है तो C का 2 मोल, मतलब जितना A रिएक्ट करेगा उसका 2 गुना C बनेगा। तो A रिएक्ट किया 1x, तो यहाँ पर C बनना चाहिए 2x लिख दे रहे हैं, C लिख दे रहे हैं 2x, और जितना A रिएक्ट करता है उतना ही D बनता है, तो D हो जाएगा x, D हो जाएगा x। ये इनिशियल हो गया, सॉरी इक्विलिब्रियम पर हो गया, ये हो गया एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो गया। इसके बाद ध्यान दो, क्वेश्चन में कहा गया है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ V, यहाँ पर ध्यान दें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ V C इज 3 टाइम टू दैट ऑफ V, मतलब जो C का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है ये 2x, B के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का ये इसका 3 टाइम है। तो मतलब हम लोग यहाँ पर लिखें 2x इक्वल टू 3 इंटू A माइनस 2x, 3 टाइम है। तो ये ध्यान दें, ये जो x है C का कंसंट्रेशन है और यहाँ पर ये B का कंसंट्रेशन है, तो मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ पर 2x, इसको ओपन करेंगे 3A माइनस हो जाएगा 6x, तो लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस बराबर 3A, तो यहाँ पर 8x बराबर 3A, तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया, x बराबर 3A/8 हो जाएगा।
x इक्वल टू हो जाएगा 3a/8। चलो अब यहाँ पर जो रिएक्शन दिया गया है ध्यान दो, यहाँ पर x की वैल्यू रख दिया जाए तो यहाँ पर a 2a था माइनस 3a/8 हो जाएगा। यहाँ पर b, यहाँ पर a के नीचे लिख रहे हैं, b के नीचे सॉरी b के नीचे यहाँ पर क्या था, a था, a अरे a माइनस यहाँ पर 2 इंटू 3a/8 हो जाएगा। c के नीचे 2x था तो 2 इंटू 3a/8 हो जाएगा। d के नीचे x था तो 3a/8 हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 8 2 जा 16 माइनस 3a 13a/8 एक से डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पर 8 माइनस 6 है तो 2a/8 इंटू 1 कर दे रहे हैं। यहाँ पर 6a बाई 8 यहाँ इंटू 1 3a 8 इंटू 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर केसी लिखेंगे, केसी तो यहाँ पर हो जाएगा सीक पावर 2 डी डी पावर 2 ध्यान दें 6a अपॉन 8 का स्क्वायर 3a/8 यहाँ पर 13a यहाँ पर 2a/8 का स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये a स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएगा a से। अब यहाँ पर बच क्या रहा है, यहाँ पर ऊपर बच रहा है 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इंटू 3, नीचे बच रहा है 13 इंटू 2 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 2 के स्क्वायर को अगर आप देखेंगे तो इसको आप 2 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस 2 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 3 या मतलब 3 3 इंटू 3 27/13 आ जाएगा। तो ये 2.07 आ जाएगा, ये आ गया। चलो भैया अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर शायद 8 को। 2 mole HI is heated in a vessel of 1 liter capacity. If degree of dissociation of HI equilibrium is 0.4, find
वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ये I2। अब यहाँ पर इनिशियली 2 मोल, 0 मोल, 0 मोल। ध्यान दो, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाएगा तो डिग्री का मतलब होता है कि एक से कौन सा भाग टूट रहा है, तो 0.4 टूट रहा है, तो डिग्री को हमेशा हम लोग 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिए। जो मोल दिया गया होगा उसको ब्रैकेट कर लेंगे, 2 दिया तो बाहर कर लिया गया। अब यहाँ पर हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 माइनस 0.8। अब ध्यान दें, यहाँ अब रिएक्शन के अनुसार देखेंगे, ये 2 टूटता है तो हाइड्रोजन का 1 बनता है, लिखा नहीं गया लेकिन मानना जाएगा 1 लिखा गया है। तो जितना HI टूटेगा उसका आधा बनेगा, तो आधा कितना हो गया 0.4, यहाँ पर 0.4, ये Cl, ये इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, लिया जाए तो यहाँ पर बचेगा कितना 1.2, यहाँ पर 0.4 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1, ये एक्टिव मास। तो यहाँ पर Kc इक्वल टू हो जाएगा, Kc इक्वल टू यहाँ पर H2 I2 यहाँ पर HI। अब यहाँ पर H2 की वैल्यू कितना हो गई 0.4, I2 की वैल्यू 0.4, HI का स्क्वायर 1.2, ये स्क्वायर नहीं होगा, तो यहाँ पर 0.4 इंटू 0.4, यहाँ पर 1.2 इंटू 1.2, सॉल्व करेंगे 1/3 इंटू 1/3, दैट इज 1/9 आ गया, ये आ गया भैया। अब हम लोग यहाँ पर और आगे देखें, अगर अगला क्वेश्चन नंबर 9 होना चाहिए। टू मोल PCl5 is heated in a vessel of 1 liter capacity. If at equilibrium 20% PCl5 get dissociated, find value of equilibrium constant Kc। यहाँ पर ध्यान दें, PCl5 ये PCl3 प्लस Cl2 लिया गया, ये 2 मोल लिया गया, इनिशियली 0 0। अब 2 का 20% डिसोसिएट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, पीछे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, यहाँ पर परसेंटेज है, तो जब परसेंटेज होगा तो जो मोल दिया गया होगा उसका उतना परसेंट घटाएं, मतलब उसका जितना परसेंट दिया गया होगा। तो जैसे यहाँ पर 2 मोल दिया गया था, ध्यान दो PCl5 का 2 मोल दिया गया था,
तो 2 का 20% कितना होगा? तो ये ध्यान दें, ये 2 का हम लोगों ने 20% निकाल लिया यहाँ पर, और यहाँ पर डायरेक्ट उससे घटाएंगे, चूंकि यहाँ पर डायरेक्ट ये परसेंटेज निकाल लिया गया। तो अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4, ये ध्यान दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 0.4। अब यहाँ से फिर से देखेंगे, जब 1 मोल PCl5 रिएक्ट करता है तो 1 मोल PCl3 बनता है और 1 मोल Cl2 बनता है। तो जब ये 0.4 रिएक्ट करेगा तो ये 0.4 बनेगा, ये भी 0.4, ये इनिशियल, ये इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर Kc हो जाएगा, अच्छा एक्टिव मास अभी लिख लिया जाए, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो एक्टिव मास आ जाएगा। वॉल्यूम यहाँ पर कितना बच रहा है? 1.6 बच रहा है। अपान 1, यहाँ पर 0.4 अपान 1, 0.4 अपान 1, ये हो जाएगा एक्टिव मास। यहाँ पर Kc, यहाँ पर PCl3, यहाँ पर Cl2, यहाँ पर PCl5, यहाँ पर कितना 0.4 इंटू 0.4 इंटू अपान 1.6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.16 अपान 1.6, तो 1/10, या Kc बराबर आ गया 0.1। ये चीजें। एक अगला क्वेश्चन शायद 10 हो, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर 0.5 मोल H2 and 0.5 mole I2 is allowed to react in a vessel of 1 liter capacity. If at equilibrium, if equilibrium constant for reaction H2 plus I2 is 49. Find concentration of H2 at equilibrium। यहाँ पर ध्यान दो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। H2I2 PHI लिए यहाँ पर ये इनिशियली 0.5 मोल लिया था, 0.5 लिया था, इनिशियली 0 है। अब यहाँ पर 0.5 से मान लो इसका x रेट कर जाए, इसका भी x ही रेट करेगा, चूंकि दोनों के 1 मोल हैं। H2 1 रेट करता है तो HI 2 बनता है, इसका मतलब यहाँ पर 2x लेंगे। ये इनिशियल हो गया और ये एट इक्विलिब्रियम हो गया। ये यहाँ पर ध्यान दो, x हम क्यों रेट करा रहे हैं? इस क्वेश्चन में ना तो ये बनाया गया कि H2 कितना रेट करेगा, ना तो ये बताया गया कि HI कितना बनेगा, ना तो रिएक्टेंट के रिएक्शन के बारे में बताया गया और ना प्रोडक्ट के बनने के बारे में बताया गया। तो इसलिए हम खुद ही मान ले रहे हैं कि इसका x रेट कर जाता है। और वॉल्यूम जो है 1 लीटर है, तो
तो 1 लीटर को आप क्या करेंगे, एक मतलब ये मोल को 1 से डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, तो ये एक्टिव मास हो जाएगा Kc। ये वॉल्यूम यहाँ पर 1 हो जाएगा सारी, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर 1 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एच आई का स्क्वायर, यहाँ पर H2, यहाँ पर I2। अब यहाँ पर एच आई का स्क्वायर कितना, तो ये 2x स्क्वायर, यहाँ पर 0.5 माइनस एक्स, 0.5 माइनस एक्स, यहाँ पर Kc की वैल्यू है 49, यहाँ पर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, यहाँ पर का स्क्वायर, दोनों साइड का रूट ले लिया जाए तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 0.5 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 7 इंटू 0.5 माइनस एक्स, यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर 3.5 माइनस 7x इक्वल टू ये 2x है। ये 2x है। अब ये 2x हो गया, यहाँ पर 2x, तो 5 इक्वल टू 9x, तो यहाँ पर x इक्वल टू 3.5 अपॉन 9, तो ये 0.39 के आसपास आएगा, देख लीजिएगा। अब H2 इक्विलिब्रियम पर कितना है, ये है 0.5 माइनस एक्स, ये है, और ये वैल्यू ने 0.39 ले लिया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.11, 0.2, ये आ गया। एक सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये था 10, तो क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेते हैं। सेम क्वेश्चन, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल 20 ग्राम एसिटिक एसिड is allowed to react with allowed to react if equilibrium constant person find of
find mass of ester obtained। यहाँ पर ध्यान देगा। चलो यहाँ पर देखा जाए COO C2H5 सॉरी ये H यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा तो ये एस्टर बन जाएगा। ये एस्टर बन जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और दिया जाए, यहाँ पर ये लिखा गया है 120 ग्राम, ये 120 ग्राम, ये 92 ग्राम। तो ये मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि मोल में चीज़ों को लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 मोल और ये भी आ जाएगा 2 मोल। इनिशियली हो जाएगा ये 0 0, ये इनिशियल ये। अब यहाँ पर ध्यान दें भैया, इसका x मान लो रेट कर जाएगा, तो इसका भी x रेट कर जाएगा, इसका x बनेगा, इसका x बनेगा। ये एक्टिव मास सॉरी इक्विलिब्रियम पर है। यहाँ पर 2 माइनस x अपान 1, 2 माइनस x अपान 1, x अपान 1, x अपान 1, ये एक्टिव मास। अब यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो Kc इक्वल टू हो जाएगा x, यहाँ पर x 2 माइनस x 2 माइनस x। अब Kc की वैल्यू है 4, यहाँ पर स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड का रूट ले लिया जाए 2, यहाँ पर x, यहाँ पर 2 माइनस एक्स। इसको ओपन करेंगे मतलब सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस एक्स, यहाँ पर x आ जाएगा, तो 4 2 माइनस एक्स, यहाँ पर x आ जाएगा, 4 यहाँ पर 3x हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4/3, दैट इज 1.33 मोल, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर IE CH3 COO C2H5 इक्वल टू 1.33 मोल। यहाँ पर मोल बराबर मास अपान मॉलिक्यूलर मास होता है, मोल बराबर मास अपान मॉलिक्यूलर मास होता है, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो मोल है 1.33